हरे कृष्ण, राधे राधे। एक मुसलमान भाई ने परिस्थितिवश आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। उसने किसी को भी इसका पता नहीं लगने दिया। कैसे श्री भाई जी को इसका पता लग गया, यह एक गूढ़ रहस्य ही रह गया। पता नहीं और ऐसी कितनी गुप्त घटनाएं होंगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस घटना का पता तो तब लगा जब श्री अंसारी ने स्वयं इसका रहस्य खोला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के विषय में श्री अंसारी के विचार समाचार पत्र में पढ़कर भाई जी ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उसी समय से इनका परिचय भाई जी से बढ़ने लगा एवं कई बार भाई जी से मिले। कुछ कारणवश ये अत्यंत आर्थिक कठिनाई का सामना करने लगे, किंतु भाई जी के समक्ष इन्होंने अपने कष्ट को कभी नहीं रखा। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इनके घर लगातार 3 दिनों तक भोजन नहीं बना। इनका शरीर कमजोर हो गया और बीमार जैसे प्रतीत होने लगे। घर में 2 बच्चों से छोटी लड़की शहेदा, जिसकी उम्र 4 साल की थी, भूख से बहुत रोने लगी। घर का दृश्य देखकर और विशेषतया बच्ची को भूख से रोता देखकर इनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। बहुत सोच विचार कर इन्होंने आने वाली रात्रि में आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया और कोई उपाय न देखकर अपने निश्चय के पश्चात बिस्तर पर लेट गए। दिन के लगभग 10 बजे थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। वे उठकर बाहर आए तो देखा सड़क पर मोटर के निकट भाई जी खड़े हैं। इन्होंने भीतर आने की प्रार्थना की और भाई जी भीतर एक कुर्सी पर बैठ गए। भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, आप तो बीमार से लगते हैं। अब ये क्या उत्तर देते कि बीमारी तो कुछ और है। 3 दिनों से पानी के अलावा कुछ खाने को नहीं मिला, उसी के फलस्वरूप ये हालत हो गई है। अतः केवल इतना ही बोले, जी। भाई जी ने तत्काल पूछा, क्या तकलीफ है आपको, कौन सी बीमारी है? श्री अंसारी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। उन्हें चुप देखकर भाई जी आश्वासन देते हुए बोले, भाई साहब, यह संसार दुखालय ही है। यहाँ सभी को दुख सहने पड़ते हैं और सच्चे लोगों पर तो और भी कष्ट आते हैं, इसलिए कि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। भाई जी की बातों का उन पर कोई विशेष असर नहीं हुआ, क्योंकि आने वाली रात में वे अपना निर्णय कर चुके थे और उसके पश्चात वे सभी दुखों से छूटने की कल्पना में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर न देकर केवल सिर हिला दिया, मानो भाई जी की बातों का समर्थन कर रहे हों। बातें करते हुए भाई जी ने एक लिफाफा उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आपको इसकी ज़रूरत है, इसे रख लीजिए। अस्वीकार करने से मुझे दुख होगा। शीघ्र ही मैं आपके व्यवसाय के लिए रुपयों की व्यवस्था करने की चेष्टा करूंगा। वे बोले, भाई जी, आपके इन एहसानों का बदला मैं कैसे चुका सकूंगा? भाई जी ने उत्तर दिया, कैसा एहसान, कैसा बदला? मैं यही चाहता हूँ कि आपको आराम हो जाए। एक प्रार्थना और है, आपने आने वाली रात में अपने जीवन के साथ जो करने का निश्चय किया है वह ठीक नहीं है। जीवन भगवान का दिया हुआ है और उसे समाप्त करने का अधिकार उन्हीं को है। आप अपने निश्चय को छोड़ दीजिए। उन्हें लगा मानो बिजली गिर पड़ी। उन्होंने अपने निश्चय के संबंध में किसी को भी नहीं कहा था, फिर भाई जी को कैसे पता लगा? अवश्य ही उनमें कोई दिव्य शक्ति है। वे उठ खड़े हुए और बोले, भाई जी, आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। आपको मेरे इरादे का कैसे पता चला? भाई जी ने उत्तर दिया, आपके मन में जो बात आई उसकी स्फुरना मेरे मन में हो गई। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। भाई जी हंसने लगे। भाई जी के जाने के बाद उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो 100 के 20 नोट। कुछ देर पहले जिसके पास 2 रुपए नहीं थे, उसके पास 2000 रुपए आने से कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। उस समय वे 2000 उनके लिए 2 करोड़ से भी अधिक थे। लगभग 20 दिन बाद भाई जी ने 8000 रुपये और उन्हें दिए और कहा कि इन्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है। हैंडलूम से कपड़े बनवाना उनका पैतृक व्यवसाय था और वे उसमें लगकर आनंदपूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। राधे राधे, हरे कृष्ण।